बिहार के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, अश्विनी वैष्णव करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए संतोष यादव, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक मिश्री लाल यादव भेजे गए जेल। बेगूसराय पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, शहीद पवन पंडित के परिजनों से की मुलाकात। वैशाली में जदयू नेता अजीत कुमार अकेला पर हमला, अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं बिहार की खबरों में क्या कुछ है खास। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो कई रेलवे परियोजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने मुंगेर में जमालपुर में रेल इंजन कारखाने का निरीक्षण किया और 78 करोड़ से ज्यादा की लागत से वैगन पीओएच स्थल की नींव रखी। इस कारखाने में एलएचबी कोच और वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये दौरा बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे कई इलाकों को बड़ा फायदा हो सकता है। नई ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे स्टेशनों के विकास की घोषणाएं भी संभावित हैं। देश का सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसी को लेकर के जो विकास का दौर चला है, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आज जमालपुर आ रहे हैं और हम आशान्वित हैं जमालपुर के लोग कि कारखाना का भी विकास होगा और यहाँ पर अब विकास के काम भी चल रहा है। कह सकते हैं कि नया नया काम यहाँ पर आ रहा है जमालपुर में, कि रोजगार भी बढ़ेगी, लोगों की नौकरी भी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होगा और कारखाना और जमालपुर का विकास भी होगा। मुंगेर की जनभावना जो थी कि मुंगेर में जो एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना था उसका जीर्णोद्धार हो, यह अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करें। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ससमय रेल मंत्री जी को रेल कारखाना का निरीक्षण कराऊंगा और इसके जीर्णोद्धार के लिए, इस पर नए कार्य के लिए जो भी बड़ी योजनाएं होगी उस पर डिस्कस करके रेल मंत्री जी से इस कार्य को पूरा कराऊंगा। आज वह सपना मुंगेर के लोगों का साकार होने जा रहा है। रेल मंत्री जी आ रहे हैं, रेल कारखाना जो जमालपुर है पुराने अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, हम लोगों को यही उम्मीद है। और माननीय रेल मंत्री जी आज मुंगेर के नए भविष्य की घोषणा करेंगे, यही हम लोगों की आकांक्षा है रेल मंत्री जी को यहाँ आने के लिए। बिहार के भागलपुर जिले में इस्माइलपुर गांव के रहने वाले संतोष यादव ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहादत प्राप्त की। उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनके 7 साल के बेटे लक्ष्य ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, जबकि तीनों बेटियों ने पिता को सैल्यूट किया। सेना के अधिकारियों ने तिरंगे में लिपटी जवान की वर्दी बड़ी बेटी दीक्षा को दी। शहीद संतोष यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हमारे भारतीय सेना पर हमें गौरव है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवगछिया जिला के विनोद जी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर सभी सैनिक को सलाम किए हैं। सम्राट चौधरी जी भी, सभी दल के लोग वहां पर बिहार में भी। आज बहुत ही दुख है कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए जो हो सकेगा सब करें। किस तरह से देखिए बात है, देश के सेवा में हम लोग तो आराम से जी रहे हैं। यहाँ देश रक्षक, देश के सेवा, ये संतोष यादव जी देश के लिए शहीद हो गए। सब बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। किस तरह हाँ, 3 लड़की है, 1 लड़का है। काम चल। बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को 2019 के एक मारपीट मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने तृतीय की अदालत ने उनकी सजा माफ याचिका खारिज कर दी है। मिश्री लाल यादव पर उमेश मिश्र से पैसा छीनने, अपमानित करने और पिटाई करने का आरोप लगा था। फरवरी में अदालत ने उन्हें 3 महीने सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। विधायक ने कहा कि उन्हें इस सजा की जानकारी नहीं थी और वे अपील में आए थे। अब 23 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। मुझे जानकारी नहीं है, ये केस में हमको 3 महीने का सजा हुआ था, अपील में हम आए थे
और कल उसका जजमेंट है। और एक 625 क्रॉस अपील फाइल किया था, उसी में कल जजमेंट का डेट है, उसी में कितने दिन के लिए? कल के लिए। मुझे जानकारी नहीं है, ये केस में हमको 3 महीने। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने शहीद आर्मी जवान पवन कुमार पंडित के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिवार को सहायता राशि प्रदान की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार से मांग की कि शहीद परिवार को जल्द से जल्द 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि शहीद पवन कुमार पंडित के परिवार का पालन पोषण उनके द्वारा किया जाता था और अब उनकी अनुपस्थिति में परिवार और सरकार की सहायता की आवश्यकता है। पार्टी द्वारा जो है आर्थिक मदद भी दी गई है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार, बिहार सरकार ने जो घोषणा की 50 लाख देने की, कम से कम ऐसे वक्त जो है जल्द से जल्द जो है उनको आर्थिक मदद जो है बिहार सरकार जल्द से जल्द करे। तो उनका कैबिनेट का निर्णय है। कैबिनेट का निर्णय केवल निर्णय ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि जमीन पे इसको उतारने की। इस बात पे कोई राजनीति नहीं करना है। आप सरकार के लोगों से पूछिए इस सवाल को। मेरा काम है सबकी बात को जो है सरकार तक पहुंचाना, और हम माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे। जो परिवार, जो परिजन, जो घर में एक व्यक्ति जिससे आए था, उससे पूरा परिवार चलता था, आज उनकी शहादत के बाद इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। तो बिहार सरकार को इसमें आगे आकर के कम से कम आर्थिक। वैशाली जिले में जदयू के जिला महासचिव अजीत कुमार अकेला पर जानलेवा हमला हुआ। वो पठेड़ी बेलसर प्रखंड के पूर्व प्रमुख थे। हमला तब हुआ जब वो शादी समारोह से देर रात घर लौट रहे थे। हमलावरों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें अजीत कुमार और उनकी बेटी घायल हो गए। अजीत कुमार ने बताया कि हमले का कारण जमीन का विवाद है, जिसमें हमलावरों ने पहली धमकी दी थी। पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज कर फर्द बयान भी लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में आपके साथ ये पूरा चोट लगा हुआ है। जैसे कि हम एक भोज से निमंत्रण खाना खा के हम लोग पूरी फैमिली आए घर पे। उससे पहले पिताजी को गाली गलौज कर रहा था। सब लोग दूरा पर चढ़ के 7-8 आदमी था, जिसमें अज्ञात भी कुछ है, इसका नाम नहीं हम पहचान नहीं सके, और 3-4-5 आदमी है जिसको पहचान रहे हैं। और उससे पूछे कि भाई तुम कल सुबह में फरियाना अभी ये 10 बजे रात में तुम लोग जो हंगामा कर रहे हो तो अच्छा बात नहीं है, तुम लोग जाओ। उतना ही में हमको पकड़ लिया सब पीछे से आके। अब पकड़ लिया, लाठी डंडा साथ में लिए हुए था, उसी से लगा मारने लगा। तो मतलब कम से कम 10 लाठी मारने के बाद हम गिर गए नीचे। तो खंसी कट्टा लाया, उससे हम पर वार किया तेज धार वाला। हम पकड़ लिए उसको हाथ, और ज़मीन पर गिरा आधा, मेरे सर पर लगा। ये कौन लोग थे और क्यों आप पर हमला किया? ये नवल ठाकुर के बेटा रत्नेश कुमार, जीवन ठाकुर के बेटा विक्रम ठाकुर। ये कौन लोग हैं लोग? ये लोग मेरे पार्टी के हैं, एक इसमें पासवान जाति के भी हैं, और अदर 6-7 आदमी थे। उसका फैमिली जीवन ठाकुर। आरा नगर निगम की साधारण बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर इंदु देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऑनलाइन टैक्स वसूली, दुकान किराया वृद्धि और शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई। दुकान किराया 1 अप्रैल 2025 से 50% बढ़ाया गया है, जिसमें पुराने एरिया अंतर राशि को माफ किया गया है। साथ ही प्रत्येक 3 साल पर 15% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई और कचरा उठाव पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। वेडिंग जोन निर्माण, घंटाघर पुनर्निर्माण और पार्क सौंदर्यीकरण जैसे प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। आज हमारी बोर्ड की बैठक थी, उसमें बहुत सारे एजेंडा पर बात किया गया है जो शहर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उस पर हम लोग बात किए हैं। पहला था कि गोपाली चौक स्थित नवनिर्मित घंटाघर निर्माण पर विचार विमर्श, पहला एजेंडा था। और जो हम लोग हाल ही में जो आप लोग देखे होंगे कि हर एक वार्ड में हम लोग
चुनिंदा वार्डों में जाकर हमने जन संवाद किया है। उस जन संवाद में हमें क्या क्या, किस वार्ड में क्या क्या करवाना है, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। नगर निगम की बोर्ड की बैठक आज हुई थी। जैसे हमारे माननीय सदस्य इतने लोग हैं, माननीय महापौर ने भी अवगत कराया है कि बहुत ही शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से बैठक की गई है। इसके पूर्व की बैठक में एक अन्यान में एक प्रस्ताव आया था होल्डिंग टैक्स को लेके, जिसकी कॉपी है हमारे पास है अभी। इसमें कहीं किसी प्राइवेट कंपनी को ये होल्डिंग टैक्स देने की बात नहीं की गई है। QR कोड की बात की गई है, ऑनलाइन करने की बात की गई है, न कि इसको मिसगाइड किया जा रहा है। अब मान लीजिए किसी का मकान आरा शहर में है और वो दिल्ली रहता है, कोलकाता रहता है, क्या वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो क्या वो गुनाह कर रहा है क्या? अगर ऐसी बातें अगर किसी के द्वारा कही जा रही है, ये भ्रमित की जा रही है, नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नगर आयुक्त और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे अभी बहुत अच्छे आए हुए हैं और विकास करने के लायक है, विकास कर रहे हैं। हमारे नगर निगम में आज तक के इतिहास में जब से नगर निगम बना है शायद ही 30-35 करोड़ रुपए का योजना गया होगा कभी किसी वार्डों में। इस बार सभी योजनाएं जा रही हैं क्रमबद्ध तरीके से, सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा दिए गए जो भी चयनित योजनाएं हैं वही जा रही हैं। होल्डिंग टैक्स में कोई विवाद नहीं है, ये पूर्व के बोर्ड में आया था। आज हम लोग संपुष्टि के क्रम में माननीय मेयर साहिबा के द्वारा बोला गया कि सारे वार्ड पार्षद चाहेंगे इन पर राय लिया जाए। सारे वार्ड पार्षदों ने बोला कि नहीं, अगले बैठक में हम लोग विचार विमर्श करके इस पर हम लोग आगे कोई कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा कोई नहीं हुआ है कि ये करेंगे वो करेंगे, इसमें कोई भेद नहीं है। मतलब भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 के तहत कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराना और उनकी आय बढ़ाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर सब्जी और मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिससे उन्हें नई दिशा मिलने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने आयोजित किया। अभी आज कृषि में रबी कार्यशाला आयोजित किया गया है जिला कृषि कार्यालय परिसर में, जहाँ की कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण हैं। आप काफ़ी संख्या में किसान बंधु थे। मैंने 2-3 चीज़ उनसे अनुरोध किया है। कृषि विभाग में हमने टास्क दिया है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो फसल है उस फसल की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहीं हमारा बाढ़ प्रवण इलाका है, कहीं सुखाड़ प्रवण इलाका है, उसके हिसाब से फसल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग शोध में भी जाएं कि जो फसल हमारा बाढ़ में यदि 3 दिन पानी में कौन फसल टिक सकता है, 7 दिन में कौन टिक सकता है, 15 दिन तक पानी आ जाए तो कौन टिक सकता है, उस पर काम करके फसल को हम लोग लगाएं। दूसरा, यहाँ ये इलाका है तो ये इलाका सब्जी के लिए और मक्का के लिए बहुत बड़ा इलाका है, जर्दालू आम के लिए बहुत बड़ा इलाका है और कतरनी चावल के लिए भी। तो कतरनी चावल में तो सरकार ने इस बार का हम लोगों को यहाँ पे समझिए कि अनुदान मिला है कि 2000 एकड़ में यदि हमारे किसान बंधु ये कतरनी चावल लगाते हैं तो उसको 2 किस्त में सब्सिडी सरकार देगी। 3000 रुपये प्रति एकड़ पहली बार जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, और दूसरी बार में जब उसमें फल जो है आ जाए, यानी धान उसमें लग जाए, फूल और फल आ जाए, तो ये बहुत बड़ा यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की। बिहार के लाइफलाइन कहे जाने वाले NH-22 हाजीपुर मुजफ्फरपुर सड़क मार्ग पर जगह जगह गहरे गड्ढे और अव्यवस्थित पिचिंग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बाइक सवार और वाहन चालक अनियंत्रित होकर घायल हो रहे हैं या मौत के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि NHAI सड़कों के मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति कर रही है और टोल वसूलने के बावजूद सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। भगवानपुर और गैरोल के बीच सड़क की खुदाई के 15 से 20 दिन बाद भी पिचिंग नहीं की गई, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रोड के की हालात है देखे जाता, रोड के हालात एकदम कंडम है। मोटरसाइकिल में कितना माने स्लिप होकर गिरता है, सब कोनो मुंह हाथ फूटता है, अपने इलाज करते हैं। ये तो NH-22 है। हाँ, NH-22 है, लेकिन अभी जो की है काट के 15 दिन से लोग छोड़े हुए हैं। इधर से कचरा जो लगाए हुए है इतना स्लिप करता है मोटरसाइकिल जो कहीं लायक नहीं। कितना परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। तो यहाँ बना हुआ, कभी यहाँ काम करते छोड़ता है, कभी वहाँ काम कर छोड़ता है। तो आधा इंच के लिए गाड़ी 2 फीट ऊपर मुख चलता है, जो मतलब अभी हम लोग जा रहे थे, मतलब गिरने से बच गए। मतलब जब भी काम होता है तो पूरा काम नहीं होता है, अधूरा काम पड़ जाता है। यही परेशानी है रोड में, मतलब बराबर गाड़ी स्लिप करता है।
कितना दुर्घटना होता है इसके वजह से? तो ये महीना के 2500 दिन सर समझिए कि 300 दिन एक्सीडेंट होते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है सर। अभी हाल फिलहाल में सर भगवानपुर में ये रोड तोड़ने के कारण सर एक लड़का जो था भगवानपुर का मंडी के पास का वो एक्सीडेंट कर गया, गाड़ी उसका स्लिप कर गया, स्पॉट डेड। ये कितना लापरवाही है एनएचआई का? शेखपुरा जिले में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी सुजाता कुमारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में धान रोपनी का लक्ष्य पिछले वर्ष की तरह ही 25 से 30 हजार हेक्टेयर में होने का अनुमान है। इसके अलावा मक्का, ढैंचा, अरहर, बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को विभाग द्वारा बीज वितरण और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जल्द ही किसानों को अनुदानित दर पर फसलों के बीज वितरित किए जाएंगे। का जो भी 25-26 के लिए खरीफ में हमें किन किन फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है और उससे संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है खरीफ कर्मशाला के तहत। और ये सेम यही तकनीक और यही सारी लक्ष्य को फिर प्रखंड स्तर पे भी एक कर्मशाला किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय कर्मशाला खरीफ कर्मशाला में हमारा एक किसान चौपाल चलेगा, उसमें भी जो खरीफ की योजनाएं और तकनीकी होंगी उनको पंचायत वाइज किसानों को जो एक जगह जमा करके उनको भी उनके बारे में बताया जाएगा, इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो 189 मतलब कि 189 क्विंटल का लक्ष्य मिला है, जो जिसका मूल्य प्रति किलो 20 रुपये पड़ेगा किसान को। इसके अलावा हमारे पास मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है, जो हमको 89.56 क्विंटल लक्ष्य मिला है। इसमें किसानों को हर राजस्व ग्राम से 5 किसानों को 90% अनुदान पर 20 किलो गेहूं का मतलब धान का बीज उपलब्ध कराया जाता है। सब वही चलेगा कि वो 25 से 30 हजार हेक्टेयर के बीच में वैरी करेगा। ये अभी टारगेट डालना कृषि समन्वयक के द्वारा ही बिहान ऐप पे धान और सभी फसलों का लक्ष्य डाला जाता है कि कितने किसान के द्वारा कितने खेतों में कितने हेक्टेयर खेतों में लगाई जाएगी। तो अभी लक्ष्य स्टार्ट नहीं हुआ है खरीफ का, और जब वो स्टार्ट होगा तो टेंटेटिवली पिछले साल से मौसम के अनुसार परिवर्तन करेगा, पर मिनिमम वो 25 से 30 हजार। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उदय सिंह बेगूसराय पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने उदय सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पीएम मोदी के सिंदूर ऑपरेशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम बिहार में लड़ने के लिए किसी पार्टी से नहीं आए हैं, बल्कि हम बिहार को बदलने के लिए आए हैं, यही मेरा संकल्प है। बिहार की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।